बहुत आपने इकट्ठा किया, लेकिन एक दिन ऐसा आया, बस्ती में से दियो खदेरा जंगल क्यों बसेरा। बस्ती में से खदेड़ दिए गए, जंगल में जाके बस गए। एक जगह एक पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे थे, ध्यान चिंतन करने के लिए वहां आए थे। उधर से एक नौजवान घुड़सवार आ गया, प्रमाद में भरा हुआ। उसने कहा, अय जोगीड़ा, बस्ती किधर है? तो महात्मा समझ गए महाअहंकारी है, तो बोले नहीं। शमशान की तरफ उन्होंने हाथ उठाया, इशारा किया, मैंने उधर है। तो उधर मुड़ गया। वहां जाके देखा कब्रे कब्रे शमशान। बड़ा गुस्सा है, लौटा और कहा, जोगीड़ा तेरे को अकल नहीं है? शमशान को तूने बस्ती बताया। महात्मा ने कहा, मुझे अकल है। जिसको तुम बस्ती कहते हो शमशान है, और जिसको शमशान कहते हो बस्ती है। जिसको तुम बस्ती कहते हो लोग वहीं मरते हैं, इसलिए वो शमशान है। और जिसको तुम शमशान कहते हो वहां एक बार बसता, कभी उजड़ता नहीं है। जो आया बसा, कभी उजड़ा नहीं। शमशान में कभी कोई मरता नहीं है, वहां तो बसते हैं। मरते तो बस्ती में है, इसलिए बस्ती शमशान है और शमशान बस्ती है। तब उसको लगा कि साधारण महात्मा नहीं है। नम्र हो गया, घोड़े से उतरा, कहा, महाराज आप बहुत ऊंचे संत दिखते हैं। उन्होंने कहा, मैं ऊंचा नीचा कुछ नहीं हूं, सही प्रेरणा लो, असली बस्ती की याद करें। जब हम झरोखेदार, प्रकाशदार, हवादार मकान बनाएं तो याद रखें कि एक दिन ऐसे मकान में पहुंचना है जहां हवा प्रकाश नहीं। कब्र खोदा जाएगा, गड्ढा, उसमें डाल दिया जाएगा और मिट्टी पाट दिया जाएगा। वहां ना हवा ना प्रकाश। या आग में रख करके जला दिया जाएगा या पानी में फेंक दिया जाएगा। पारसी लोग जमीन पर छोड़ देते हैं, कीड़े खा लेते हैं, जानवर खा लेते हैं। उसकी याद रखना चाहिए। उसकी याद रखे आदमी तो पाप नहीं करेगा, लेकिन आदमी उसकी याद नहीं करता। अपने आप को धोखा में रखने की प्रक्रिया ज़्यादा चलती है। जितना बन सके अपने को धोखा में रखो, ऐसा आदमी करता है। मृत्यु की यात्रा में लोग अशुभ मानते हैं, विवाह की यात्रा शुभ मानते हैं। अवध क्षेत्र में लोग कहते हैं कि 100 बारात जाओ तो नरक हो गया, और 100 मुर्दा को जलाने जाओ तो स्वर्ग हो गया। शमशान यात्रा में 100 यात्रा करो तो स्वर्ग हो गया। उसमें याद आएगा कि दुनिया झूठी है। और बारात में तो बूढ़े भी चिबिल्ले हो जाते हैं। हंसी मजाक, श्रृंगार रस की बातें बारात में लोग करते हैं। बारात की यात्रा, 100 बारात यात्रा करो तो नरक हो गया, और 100 शमशान यात्रा करो तो स्वर्ग हो गया। ये गृहस्थ लोग ही कहते हैं। गृहस्थ विरक्त समझ तो सबको है, अब आचरण जितना कर मिले। साहब कहते हैं कि बस्ती में से दियो खदेरा जंगल क्यों बसेरा, गांठी बात खर्च नहीं पिठे बोर न क्यों फेरा। जब आदमी यहाँ से जाता है
तो अपने बाल बच्चों के लिए कोई बीमा पार्सल नहीं भेजता है, और उसके बच्चे उसके लिए नहीं भेजते हैं। सारा संबंध खत्म। जिसको लेकर के हम अति चिंतित हैं उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत। ये दिन आ जाने वाला है, इसलिए आज ही से निश्चिंत रहो, सेवा करो, लेकिन निश्चिंत रहो। अपने को उलझाओ न। बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा। बीबी बाहर है और हरम महल में गलत व्यक्ति को बैठा लिया गया, वेश्या को। बीबी को निकाल दिया गया और वेश्या को घर में बैठा लिया गया। बीवी है सतोवृत्ति और वेश्या है खराब वृत्ति, मनोविकारी वृत्ति वेश्या है, और सद्वृत्ति अच्छी वृत्ति बीबी पत्नी है। आदमी ने अपने अंदर खराब संस्कारों को भर लिया और अच्छे संस्कारों को विदा कर दिया। अच्छे ख्यालात नहीं लाता, बुरे ख्यालात लाता है। सारे दुखों का कारण यही है। दुख कहाँ से पैदा होता है? मनोविकार से, मन की मलिनता से। अपने मन की मलिनता को दूर करो। बीवी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा। मियाँ ये जीव है, वेश्या के साथ उसने अपना डेरा जमाया, खराब मन के साथ, मलिन मनोवृत्ति के साथ वो रहता है, सद्वृत्ति के साथ नहीं रहता, गलत वृत्ति के साथ रहता है। गलत ख्यालात दिमाग में लाता है, अच्छे ख्यालात नहीं लाता है। सकारात्मक सोच नहीं करता, नकारात्मक सोच करता है। सबसे बड़ी समस्या है कलह। पति पत्नी में कलह, पिता पुत्र में कलह, भाई भाई में कलह, पड़ोसी में कलह। कलह सबसे बड़ी समस्या है, और कलह का मूल हमारा मन है। हम सकारात्मक नहीं सोचते हैं, साथियों के सद्गुण को नहीं देखते हैं, दुर्गुण को देखते हैं। और ये देखना जब तक रहेगा कलह खत्म नहीं होगा। साथियों के सद्गुण को देखें। दुर्गुण को कोई बात कहे तो ये कहो ये अच्छे गुण हैं। अच्छे गुणों से प्रोत्साहित करो लोगों को। अच्छे गुण है उसका कभी नाम नहीं लोगे, दुर्गुण है वही कह दोगे। और दुर्गुण भी कितने ऐसे हैं जो आपके मन की बात है, दुर्गुण नहीं भी हैं लेकिन आप दुर्गुण मानते हैं। और सचमुच में कोई दुर्गुण हो गया तो वही दुर्गुण मात्र तो थोड़े है, सद्गुण भी हैं। सद्गुण को क्यों नहीं याद करते हो? साथियों में नकारात्मक ख्यालात लाने से कलह बढ़ता है। अपने साथियों के प्रति अच्छे ख्याल लाओ तो कलह नहीं हो, कटुता नहीं आएगी, सुंदर भाव आएगा। बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा। नौमन सूत अरुज नहीं सुरझे जन्म जन्म उर्झेरा। 9 मन सूत, 1 तोला सूत उलझ जाए तो सुलझाना मुश्किल हो जाता है, और 9 मन सूत उलझ जाए तो क्या दशा होगी? ये 9 मन सूत क्या है? 5 विषय चतुष्टय अंतःकरण, ये 9 मन सूत है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध,
जिससे ग्रहण होता है वो 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, चाँद और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 9 मन सूत है। 5 ज्ञानेंद्रियां उलझ गई, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार उलझ गए। बाहरी इंद्रियां उलझ गई, भीतरी इंद्रियां उलझ गई और जन्म जन्म उलझे रहा। जन्म जन्म से इसमें हम उलझे रहे। आंख से देख करके मोहे, कान से सुन करके, नाक से सूंघ करके, जीभ से चख करके, चाम से छू करके मोह करते रहे, बैर करते रहे, मन खराब करते रहे। और वही सारे संस्कार चित्त को निरंतर काटते रहे। आवाज भी काट रहे हैं। अपने जाल बिछाई के आप फंसे मतिमंद, कहाँ रोग कहाँ औषधि, कैसे मिले आनंद। स्वयं जाल बिछाया और स्वयं फंसा, कैसे कहाँ से औषधि फिर होगी जब स्वयं जाल बिछा रहे हैं। सबको ये निर्णय कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि हमारा दुख हमारा बनाया है, किसी ने दूसरे ने नहीं बनाया। लोग कहते महाराज क्या करूं, परिवार के नाते दुखी हो। अरे परिवार को सहो, दुखी न रहो। ऊंच नीच बातें सहो, विनम्र हो गए, बस दुख नहीं होगा। मन को नम्र कर लो, सिर को झुका लो, बस दुख खत्म। अहंकार करोगे तो दुख होगा। लड़ लड़ के सुखी नहीं हो सकते हो, झुक करके, क्षमा करके, गम खा करके सुखी हो सकते हो। समस्या का समाधान समस्या के अंदर है। समस्या को समझें और सकारात्मक सोच अपनाएं, बस आनंद है। धन दौलत कम है, उसके अनुसार खर्च का एस्टीमेट बनाओ। रोटी खाओ, नमक खाओ, बहुत है। रोटी नमक तो पेट भर मिलना चाहिए, नमक तो थोड़े लगता है। रोटी मिले और नमक थोड़ा मिल जाए, और थोड़ा मिर्चा भी मिलना चाहिए, क्योंकि राजस्थान है। राजस्थानी वाले ही दोषी नहीं, दूसरे लोग भी मिर्चा बहुत खाने वाले हैं, लेकिन राजस्थान में ज़्यादा खाया जाता है। तो रोटी नमक पेट भर मिल जाए बहुत है। जब पैसा बढ़ जाए तो दाल भी खाओ, सब्जी भी खाओ, और बढ़ जाए तो घी दूध दही भी खाओ। घट जाए तो फिर नमक रोटी पर आ जाओ, और सब समय प्रसन्न। कोई आदर करे प्रसन्न रहो, निरादर करे प्रसन्न रहो, आपकी बड़ाई करे प्रसन्न रहो, गाली दे प्रसन्न रहो। अपने को मजबूत करो, अपने अंदर को इतना मजबूत कर लो कि कोई आपको तकलीफ न दे पाए। ये कल्याण का रास्ता है। हम सुख ऊपर से लाद करके सुख पाना चाहते हैं। सुख ऊपर से नहीं आता है, सुख भीतर से आता है, दुख भीतर से आता है। जो हर समय प्रसन्न नहीं रह सकता वो सुखी नहीं रह सकता है। और हर समय प्रसन्न रहने के लिए विवेक चाहिए, अच्छी समझ। अगर कोई हमें गाली दे करके दुखी कर दे तो हम जानवर हैं। जानवर को हाँका जाता उधर चलता है, और आदमी स्वतंत्र होकर चलता है। अगर कोई हमें गाली दिया, हम दुखी हो गए तो जानवर हो गए। उसने हमें हाँक दिया और प्रशंसा किया, फूल गए,
जानवर हो गए। किसी स्थिति में हम दुखी न हो, प्रसन्न रहे, ये हमारी विशेषता है। और ये तभी संभव है जब आत्मशोधन किया जाए, अपने को मांजा जाए। सच्चा भजन क्या है? अपने को शोधना, अपने को मांजना। समस्या वस्तुतः है ही नहीं। समस्या सबको खाए डाल रही है, सब समस्या में उलझे। और समस्या नाम की चीज नहीं है, घटना घटना घटती है और उसको हम हल्के रूप में नहीं लेते हैं, बस समस्या बना लेते हैं। एक बच्चे को उसका मन बिगड़ा और बहुत भारी समस्या हो गई, रोता है, लौटता है, जोर जोर रोता है, मालूम होता गला फाड़ लेगा, बहुत भारी समस्या आ गई। अब आप हंसते हैं क्योंकि समझते हैं भोला बच्चा है, समझ नहीं रहा है। इसी प्रकार आप लोग जो समस्या में रोते हैं, ज्ञानी भी हंसते हैं कि आप नाहक में दुखी है। एक जगह मैं बाग में बैठा था, उत्तर प्रदेश में, अयोध्या से भी उत्तर, बहुत पुरानी घटना, करीब करीब 40 वर्ष हो गई। बाग में बैठा था, एक नौजवान आया, उम्र उसकी 35 की रही हुई। कहा महाराज हमारी स्त्री कहीं चली गई है, महाराज बताइए किधर गई है। मैंने कहा भैया मैं उसका रखवारा हूँ, क्या मैं उसको भगा लिया हूँ? अरे नहीं महाराज, आप सब जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते। तो कहा नहीं महाराज बताइए किधर गए हैं। मैंने कहा जब तुम्हारे बिना वो रह सकती है तो उसके बिना तुम क्यों नहीं रह सकते हो? अरे महाराज ऐसा न कहो महाराज, वो गुस्सा करके गई है लेकिन हमें ही याद करती होगी, जहाँ होगी हमें याद करती होगी। हम के तुम्हें याद करती होगी तो आ जाएगी। कहीं नहीं महाराज ऐसा न कहो, बताओ किधर गए। तो मैंने कहा देखो बूढ़े महात्मा जो बैठे हैं वो पहुंचे हुए हैं, वो बताएंगे। तो एक बूढ़े महात्मा बैठे थे, शीतल साहब नाम के संत थे, फक्कड़, इसीलिए उनके पास भेज दिया। ओ तो कस के डांटे, बहुत जोर से डांटे, फिर वो ठंडा हो गया। अब वो बहुत बड़ी समस्या मान बैठा था। अरे भाई झगड़ा हो गया, गुस्सा हो गया, चली गई, शांत रहो, समय से आ जाएगी, और नहीं आएगी तो एक दिन तो छोड़ना है, क्या करोगे? तो आदमी समस्या मान लेता है, समस्या कुछ है ही नहीं, जो है ठीक है। शरीर रोगी है, दवाई करो, संयम करो, जितना ठीक हो जाए ठीक हो जाए, नहीं तो रोग झेल लो। शरीर ही नहीं रहेगा आजकल में, मृत्यु तो कुछ है ही नहीं है, मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं, मृत्यु झूठ है। देह से जीव अलग हो जाता है, देह मिट्टी मिल जाती है। किसकी मृत्यु हुई? मिट्टी मरी नहीं, आत्मा मरा नहीं, संजोग कवियोग हो गए बस। मृत्यु कोई समस्या नहीं और कुछ भी समस्या नहीं, घटना है। घटनाएं जीवन में घटती रहती हैं, घटनाओं को समस्या हम बना लेते हैं सोच सोच करके। सकारात्मक दृष्टि हो तो वही घटनाएं दुखद नहीं लगेंगे। एक महात्मा थे, पर्वत के उस तरफ रहते थे। एक पर्वत था, तो पर्वत बड़ा लंबा था, घूम करके जाओ तो करीब करीब 100 किलोमीटर चलना पड़ता था महात्मा के यहाँ जाने के लिए, और सीधे जाओ तो आधा किलोमीटर। वो पर्वत की चौड़ान ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ऊंची थी, ऊंचा था और लंबा था। तो बीच में एक विवर था, छेद, जिसको सुरंग कहते हैं।
पर्वत में ऐसे अपने आप बन जाता है। उसमें से होके जाओ तो कुल आधा किलोमीटर पड़ता था और घूम के जाओ तो 100 किलोमीटर। तो एक भगत उसी रास्ते से गया जो छेद था पर्वत में, तो उसमें कहीं कांटा, कहीं कीड़े, अंधकार, कहीं तो एकदम बैठ के चलना पड़ता था, लेकिन आदमी जो जानता था चला जाता था। वो गया महात्मा के पास, महात्मा ने कुशल पूछा। उसने कहा महाराज नरक हो गया, नरक हो गया, अब कभी इधर नहीं आऊँगा, जब आप मेरे यहाँ आएंगे तब दर्शन कर लूँगा महाराज, अब कभी नरक हो गया महाराज। 20 बार उसने नरक कहा। आधा घंटा के बाद एक दूसरा भक्त आया उसी रास्ते से। संत ने कुशल पूछा, कहे महाराज आनंद आ गया, आपके दर्शन मिला। महात्मा ने कहा रास्ता बहुत खराब है। कहे महाराज रास्ता जो है कितना सुखद है, अब तो मैं जान गया, अब ऐसे आता रहूँगा, बहुत जल्दी पहुँच गया। महात्मा ने कहा लेकिन रास्ता खराब है। अरे कहे महाराज खराब कैसे जब आपके पास पहुँच गए? रास्ता वही दोनों के लिए था। एक ने 20 बार कहा कि नरक हो गया, दूसरे ने कहा महाराज आनंद आ गया। तो समझ, यही बात हमें जीवन की सभी घटनाओं में लगाना चाहिए। आप अगर घर से निकाल दिए जाएं, कपड़ा आपका छीन लिया जाए, नंगा कर दिया जाए और आपको निकाल दिया जाए, तो भी आप समझे कोई समस्या नहीं, चल रहे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी तरफ चल रहे। तो जब गांव मिलेगा तो लोग सोचेंगे भाई नंगा क्यों है, देखेंगे पागल तो नहीं है। पागल अगर नहीं है तो कुछ दयाल मिल जाएंगे, कपड़ा दे देंगे। कोई पूछेगा तुम भूखी हो, भोजन दे देंगे। सोने का टाइम होगा तो जगह दे देंगे। अब आप चलते रहो, पूरब चलो तो पूरब ही चलते रहो, जिस तरफ चलो चलते रहो रोज, तो भी आपको भोजन मिल जाएगा और सोने की जगह मिल जाएगा, पक्का। समस्या कहाँ है? ऐसा होता नहीं। लोग अपने घर के सदस्य को नंगा करके कोई निकालते नहीं। ये तो उदाहरण है। ऐसी स्थिति आ जाए तो भी गुजर बसर हो जाएगा। घर में है, आमदनी है, जमा भी है और खाते पीते हैं, कौन सी समस्या है? ज़्यादा समस्या मनुष्यों की है। लड़ाई लड़ते हैं आपस में, सास बहू लड़ती है, देवरान जेठान लड़ती है, ननद भावज लड़ती है, पिता पुत्र लड़ते हैं, भाई भाई लड़ते हैं। ये लड़ाई अहंकार के कारण है। लड़ो मत, प्रेम से जियो, एक दूसरे से प्रेम का बर्ताव करो। अगले आदमी ने जानबूझ करके भी कट कहा है, जानबूझ करके व्यवहार गलत किया, अवज्ञा की, अनादर किया, कोई समस्या नहीं। उसके दिमाग में खुराफात आ गई होगी, वही आदमी समय से ठीक करेगा। धीरज रखो, उसके साथ सुंदर बर्ताव करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठीक ठाक नहीं रहते और बहुत उद्दंड होते हैं। ऐसा कभी चांस पड़ता है और नहीं भी पड़ता है। सामान्य लोग जो होते हैं ऐसा नहीं होते हैं, समय समय से भूल चूक हो जाती है। तो जो समय समय से भूल चूक हो जाती है उसको लेकर के उलझो मत, प्रेम का बर्ताव करो।
ज़्यादा समस्या हम मानते हैं प्राणियों के उद्वेग में, उलझन में, बकवास में, कलह में, लड़ाई झगड़ा में। और इसका समाधान शांति से व्यवहार बरतने में है। सह अगले आदमी का तिरस्कार, अगले आदमी का कटुवचन, अगले आदमी का दुर्व्यवहार सह लो, सब ठीक हो जाएगा। सहने में बड़ी वीरता है। वीर आदमी सह पाएगा, कमजोर आदमी नहीं सह पाएगा। और वो कमजोरी कैसी है? मन की अहंकार सबसे बड़ी दुर्बलता। अहंकार त्याग करके आदमी सबल होता है। एक आदमी गाली देता है और एक आदमी चुपचाप सुनता है। दोनों में बलवान कौन है? जो चुपचाप प्रतिक्रिया रहित होकर के सुन लेता है और क्षमा कर देता है और शांत रहता है, वो बलवान है। जो गाली देता है वो दुर्बल है। दुर्बल मत बनो, बलवान बनो, सहनशील बनो, धैर्यवान बनो, फिर समस्या कुछ नहीं है। एक ने एक को गाली देना शुरू किया और गाली देते देते कहा कि हमारी जबान किराए पर नहीं है, हम तुम्हें जम के गाली देंगे। हम अपनी जबान को किराए पर थोड़े लाए हैं, स्वतंत्र है। सुनने वाले ने कहा मेरे कान भी किराए पर नहीं आए हैं, हम खूब धीरज से सुनेंगे। तो शर्मा गया। फिर या आपा को उडार दे, दया करे सबको। अपने अहंकार को छोड़ो। तो पत्नी के सामने अपना अहंकार छोड़ दो तो आपकी पत्नी लजा जाएगी। आप घर में गए और पत्नी ने गरम गरम कहा, आप नरम हो गए, तो उसको लजा जाना पड़ेगा। अब आप भी गरम करेंगे तब लंका कांड शुरू होगा। घर को लंका कांड न बनाओ, सहना सीखो। सह के देखो तो कैसा आनंद आता है। और असहन में तो आज तक जिंदगी गई है, जलते रहें और कुछ नहीं हुआ। अब सहना शुरू करो, और सहना निर्विकार भाव से। ये नहीं कि बाहर से सह रहे हैं और भीतर उलझ रहे हैं, मौन है लेकिन अंदर में उलझ रहे हैं, ये नहीं। निर्विकार भाव से सहो, फिर शांति मिलेगी। समस्या जो हम मानते हैं वो समस्या नहीं, घटना। और घटनाएं घटेंगी, जीवन भर घटेंगी। घटनाओं से अपने कोई बचा नहीं सकता है। सभी स्थितियों में जो समता रखेगा वो सुखी रहेगा। तो नौमन सूत अरुज नहीं सूरज है जन्म जन्म और छेरा। 5 ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 9 मन सूत उलझ गया और जन्म जन्म से उलझता रहा। कहीं कबीर सुनो हो संतो या पद का करो निबेरा। साहब कहते ये इस पद का निवेरा करो, जो मैं कहा हूं इस पर निर्णय करो, विचार करो, समझो और अपनी इंद्रिय मन को संभालो।